वर्ब जो हैं दो प्रकार के होते हैं, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। तो मेन वर्ब को मतलब ग्रामीणियन भाषा में इसको प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं और हेल्पिंग वर्ब को ऑक्सिलरी वर्ब क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब। मेन वर्ब का डेफिनेशन इस प्रकार है, द वर्ड विच एक्सप्रेस एक्शन, द वर्ड विच एक्सप्रेस एक्शन एंड डायरेक्ट रिलेटिव टू सब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड मेन वर्ब। इसका हिंदी में है वह शब्द जो काम को व्यक्त करता है, वह शब्द जो काम को व्यक्त करता है तथा उसका सीधा संबंध सब्जेक्ट से होता है, उसे मेन वर्ब कहा जाता है। अब एग्जांपल जैसे हैं, उमेश थ्रो द बॉल। यहाँ पे आप देखिए उमेश तो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का डूअर सफरर और टॉपिक तीन ठो में से जो होगा वही तो सब्जेक्ट होगा। यहाँ पे कल ही बता दिए थे इसका। तो उमेश यहाँ पे क्या है, डूअर है। उमेश क्या है यहाँ पे, डूअर है। आप कहेंगे क्यों, क्योंकि उमेश थ्रो, उमेश फेंक रहा है। क्या फेंक रहा है उमेश, बॉल फेंक रहा है। तो यहाँ पे उमेश जो फेंक रहा है बॉल, तो उमेश डूअर कहलाएगा। तो उमेश तो सब्जेक्ट हो गया और वर्ब आप समझ गए, उसका सीधा संबंध उसका सब्जेक्ट से होता है। तो सब्जेक्ट उमेश क्या कर रहा है, तो उमेश फेंक रहा है। तो यहाँ पे थ्रो जो है क्या हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगा। थ्रो क्या हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगा। तो अब यहाँ पे प्रश्न उठता है जो वर्ब जो है कितने प्रकार के होते हैं। तो वर्ब दो प्रकार के होते हैं। क्या बोल दिए, दो प्रकार के होते हैं। पहला तो मेन वर्ब और दूसरा हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब दो प्रकार के होते हैं। मेन वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, ब्रॉडली और टेक्निकल, ब्रॉडली एंड टेक्निकल। ब्रॉडली दो प्रकार के होते हैं। ब्रॉडली कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, ट्रांजेटिव वर्ब और इंट्रांजेटिव वर्ब। और टेक्निकल भी दो प्रकार के होते हैं, डायनामिक और स्टिक, डायनामिक और स्टिक। तो अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन उठेगा जो ब्रॉडली, तो ब्रॉडली का दो प्रकार होते हैं। तो ब्रॉडली का पहला हो गया ट्रांजेटिव वर्ब और दूसरा हो गया इंट्रांजेटिव वर्ब। तो ट्रांजेटिव वर्ब किसे कहते हैं, तो यहाँ पे है इफ एक्शन ऑन ऑब्जेक्ट देन दैट एक्शन इज कॉल्ड ट्रांजेटिव वर्ब। इसका अर्थ क्या हुआ, अगर ये एक्शन जो है वो इफेक्ट डालेगा किस पे, ऑब्जेक्ट पर। अगर एक्शन ऑब्जेक्ट पे प्रभाव डालेगा तब उसे हम ट्रांजेटिव वर्ब कहेंगे। तब क्या कहेंगे उसको, तब उसको ट्रांजेटिव वर्ब कहेंगे। समझ गए ना। यहाँ पे हिंदी में भी जैसे आपको बता दें, यदि एक्शन ऑब्जेक्ट पर असर डालता है तो उसे एक्शन को ट्रांजेटिव वर्ब कहा जाता है। अब एग्जांपल जैसे इस प्रकार है, दे प्ले फुटबॉल, दे प्ले फुटबॉल। तो प्ले यहाँ पर क्या है, एक्शन है। प्ले क्या है, एक्शन है और फुटबॉल है ऑब्जेक्ट। समझ गए ना। ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट सीधे किस पे प्ले किस पे डायरेक्ट असर डाल रहा है, बॉल पर। क्या किस पे डाल रहा है, बॉल पर। तो समझ गए ट्रांजेटिव वर्ब भी हो गया। अब समझते हैं इंट्रांजेटिव वर्ब। इंट्रांजेटिव वर्ब में जैसे आपको बोलते हैं इफ एक्शन डज नॉट इफेक्ट ऑन ऑब्जेक्ट, if action does not effect on object then that action is called intransitive verb। जिस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं किया जाता है इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। इसका सारांश आप समझ सकते हैं कि क्या जो अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा, अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो आप समझ जाइएगा जो भी वर्ब है वो कौन सा वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब। अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप समझ जाएगा जो ये ट्रांजिटिव, जो भी वर्ब यहाँ पे होगा वो ट्रांजिटिव है। मगर अगर आप देखिएगा अगर जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होगा तब वो क्या हो जाएगा,
तब जो भी वर्ब रहेगा वहाँ पे वो कौन सा होगा, ट्रांजिटिव वर्ब रहेगा। समझ गए ना, समझ रहे हैं कि नहीं। अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट रहेगा तो जो भी वहाँ पे वर्ब होगा वो क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव। और अगर सब सेंटेंस में अगर ऑब्जेक्ट नहीं है और उसके बाद वर्ब है तो वो जो वर्ब है वो कौन सा वर्ब कहलाएगा, इंट्रांजिटिव वर्ब। ओके ना। अब देखिए, अब वो ये आपको बोले थे टेक्निकल का, तो टेक्निकल में आइए आप, क्योंकि यहाँ पे तो ब्रॉडली का हो गया ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। तो यहाँ पे टेक्निकल का डायनामिक मेन वर्ब क्या होता है, कहता है द एक्शन फॉर डूइंग इट, द एक्शन फॉर डूइंग इट एनी पार्ट ऑफ बॉडी कम्स इन इमोशन दैट इज कॉल्ड डायनामिक मेन वर्ब। कराएं वह काम जिसे करने के लिए शरीर के कोई भी अंग गति में आता है उसे डायनामिक मेन वर्ब कहते हैं। अब देखिए जहाँ पे ही रन स्लोली, क्या बोलता है, ही रन स्लोली, इसका हिंदी हुआ वो धीरे से दौड़ता है, वह धीरे से दौड़ता है। यहाँ पर एक्शन क्या है, एक्शन क्या है, रन है। तो आप समझ गए रन क्या है, वर्ब है। रन क्या है, वर्ब है। दौड़ना वर्क है ना, इसीलिए ये रन क्या हो गया, वर्ब हो गया। तो इसीलिए हम समझ जाएंगे यहाँ पे दौड़ना जो है सो ये है, और इसमें दौड़ने में शरीर तो एक्शन में तो आना ही पड़ेगा, तो इसे हम क्या बोल देंगे, डायनामिक मेन वर्ब। अगर देखिए जैसे वर्क हो रहा है ना, क्या हो रहा है, वर्क हो रहा है। अगर वर्क ये कोई भी वर्क है उसमें अगर दी हाथ पाँव आँख बॉडी, इस कोई भी अगर दी इमोशन में आया, वर्क में आया, समझ जाएगा जो इसमें जो भी इस सेंटेंस में अगर यदि बॉडी अगर यदि वर्क में आता है उस वर्ब में, तो वो वर्ब को समझ जाएगा क्या कौन वर्ब है, डायनामिक मेन वर्ब है। समझ आ रहे हैं ना। डायरेक्ट लोग बोलते हैं जो वर्ब हैं, वर्ब वैसे थोड़े, वर्ब का भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ब हैं। तो आप अगर यदि ग्रामर में एग्ज़ाम किसी कहीं पे देते हैं तब उसमें आपको ट्रांजिटिव डायनामिक इस तरह का मेंशन करना पड़ता है। समझ गए ना। अब आपको बोले थे जो टेक्निकल वाला में डायनामिक और एस्थेटिक होता है, तो डायनामिक तो बता दिए, एस्थेटिक मेन वर्ब क्या होता है। तो एस्थेटिक मेन वर्ब कहता है द एक्शन फॉर डूइंग इट एनी पार्ट्स ऑफ बॉडी डज नॉट कम इन इमोशन। ओके ना, समझ पा रहे हैं कि नहीं। अब समझ गए होंगे, समझ गए ना जी। That is called एस्थेटिक मेन वर्ब। अब वो ये इसका मतलब डिफिनीशन से ही पता लग रहा है, जो अगर कार्य करने के दौरान बॉडी इमोशन में नहीं आता, बॉडी इमोशन में नहीं आता है, तो हम समझ जाएंगे जो ये क्या है, एस्थेटिक मेन वर्ब। अब देखिए ही लाइक दिस पेन। अब देखिए यहाँ पे देखने की बात है, समझ रहे हैं कि नहीं। लाइक दिस पेन, ही लाइक दिस पेन, वह इस पेन को पसंद किया, वह इस पेन को पसंद किया। लाइक है ना, V2 है, तो इसीलिए ये सिंपल पास्ट में अगर ईडी नहीं लगा रहता तो ये किस में चला गया होता, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो ये यहाँ पे हमको ये बताना तो कार्य है ही नहीं जो किस में गया। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हम बोले थे जो, इसीलिए हम बोले ना जो कार्य करेगा तो कार्य यहाँ पे लाइक कार्य हो रहा है, कार्य इसमें मतलब वर्ब का भी डिफरेंट टाइप है, इसीलिए यहाँ पे लाइक्ड है, लाइक्ड यहाँ है, लाइक्ड कार्य तो है मगर बॉडी कोई भी इसमें एक्शन में नहीं है, कोई बॉडी एक्शन में है, पसंद किया, वो इस पेन को पसंद किया, कोई भी बॉडी इसमें ये वर्क में नहीं आया। शरीर के अंग पार्ट्स ऑफ बॉडी इसमें कोई भी एक्शन में नहीं आया, मगर फिर भी पसंद करना काम तो है जी। इसीलिए इसी को हम क्या बोल देंगे, एस्थेटिक मेन वर्ब। क्या बोल देंगे, एस्थेटिक मेन वर्ब। अब यहाँ फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, मेन वर्ब के प्रकार। मेन वर्ब के प्रकार कितने प्रकार के मेन वर्ब होता है भैया, क्योंकि मेन वर्ब तो ये दो हम समझ गए हैं। पहला
बोर्डली और दूसरा टेक्निकल। बोर्डली का ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव समझ गए। ट्रांजिटिव जो है, ट्रांजिटिव में क्या होगा, ऑब्जेक्ट रहेगा, इंट्रांजिटिव वाला जो वर्ब रहेगा उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा। और उसका भी समझ गए, किसका, टेक्निकल का। डायनामिक समझ गए, जो बॉडी एक्शन में आएगा। इसमें जो है क्या है नाम है इसका, एस्थेटिक। एस्थेटिक में बॉडी एक्शन में नहीं आएगा। अब समझा देते हैं जो फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। मेन वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, तो मेन वर्ब 6 प्रकार के होते हैं। मेन वर्ब कितने प्रकार के, 6 प्रकार। अभी तक आप लोग पढ़े होंगे 3 प्रकार के। आप लोग पढ़े होंगे मेन वर्ब कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। आज आप लोग को हम बता रहे हैं 6 प्रकार के। 6 प्रकार के कैसे आप बोलेंगे भैया, 6 प्रकार के कैसे होता है, तब समझिए। गो समझते हैं, गो एंड गोन समझे हुए हैं। हम उसको बढ़ा रहे हैं। अब हम अभी क्या कर रहे हैं, उसको बढ़ा रहे हैं। अब देखिए गो वेंट गोन, ठीक है। और उसके बाद V4 अब ING लगा दीजिए। V4 में गोइंग हो गया, V5 लगाइए गोज हो गया, और V6 लगाइए टू गो। कोई भी मेन वर्ब रहेगा, कोई भी मेन वर्ब रहेगा, समझ रहे हैं ना जी। कोई भी मेन वर्ब रहेगा उसके पीछे टू लगा दीजिएगा, वो उसका फॉर्म किस में चले जाएगा, किस में जाएगा, 6 में। ये इसको इन्फिनिटी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी। और ये जो गोज हैं, गोज V5 जिसको बोलते हैं, इसको सिंगुलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिंगुलर। सिंगुलर वर्ब क्या बोलते हैं, सिंगुलर। इसको टू गो वाला को V6 जिसको बोले, इसको इन्फिनिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी। इसको जो है गोइंग V4 जिसको V1 प्लस ING लगेगा। कोई याद करने का जरूरत नहीं है V4 का। जी वर्ब जो है सिंपल फॉर्म रहेगा, इसमें ING आप लगा दीजिए, V4 हो जाएगा। इसको जीरंड बोलते हैं, या प्रेजेंट पार्टिसिपल भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है ना। और ये V3 तो समझ के V1 V2 V3 याद करना पड़ता है, इसका ऑप्शन कोई नहीं है। इसको तो याद करना पड़ेगा आपको। ग्रामर में ऑक्सफोर्ड या फिर जो आप यूज करते होगा, ऑक्सफोर्ड में सिंपली लास्ट में दिया रहता है, उसको आप याद कर लीजिएगा। कुछ वर्ब रहता है उसका मतलब V1 V2 V3, ठीक समझ रहे हैं ना जी जी। तो गोन जो है, गोन V3 जो है, उस V3 इसको आप पास्ट पार्टिसिपियल कहते हैं। क्या बोलते हैं, पास्ट पार्टिसिपियल, ठीक है, समझ रहे हैं ना जी। और वेंट जो है V2 जिसको बोलते हैं, इसको पास्ट फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पास्ट फॉर्म। जीओ जो V1 है इसको है, वो उसको बेसिक फॉर्म या प्लुरल फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेसिक फॉर्म या प्लुरल। ओके, समझ गए ना। हेल्पिंग वर्ब भी लिखे हैं, हेल्पिंग नहीं लिखे, इतना तक लिखे हैं। ओके, ठीक है ना, ठीक है। इसमें जो है आपको पूरी बेसिक तरह से बताया गया है, पूरा बेसिक तरीके से और पूरा अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी के साथ आपको बताया गया। समझ गए जी, ठीक, धन्यवाद।